पे जो इतने 1 महीने से इल्ज़ामात लग रहे हैं, जो कुछ भी लोग कह रहे हैं, जो भी कोई डांस रहे हैं मेरे बारे में जो बात कर रही हैं, मैं बहुत खामोशी से तहम्मुल से उन लोगों का सामना कर रही हूँ, फेस कर रही हूँ, लेकिन वो अभी तक बाज नहीं आ रही। घटिया स्टंट करने से, घटिया पब्लिसिटी हासिल करने का कोई भी स्टंट वो नहीं छोड़ी कि हम किसी भी तरीके से इसको कैप्चर कैसे करें। तो मैं कैप्चर तभी होगी कि जब मेरा कोई कसूर होगा। मेरा तो कोई कसूर है नहीं। और मैं पहले अपने से पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये मेरे सारे वकील साहब हैं जो बैठे हुए हैं। ये शहबाज साहब वकील हैं मेरे, जो आपको सारी बात में डिटेल जाहिर करेंगे, बताएंगे। इधर जो बैठे हुए मेरी फिल्मी फैमिली है, ये मुझे सारे जानते हैं, मुझे बचपन से लेके अभी तक स्टिल जो अभी मैं बैठी हुई हूँ, ये सब मुझे जानते हैं। आगा जी हैं, आगा हसन अस्करी, बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का। इल्ताफ़ हुसैन साहब हैं, बहुत प्यारे डायरेक्टर हैं, बहुत अच्छे से मुझे जानते हैं। जरार रिजवी साहब है जो मेरे अब्बू से मुझे लेकर अभी तक मेरी फादर को, मेरी मदर को, सबको जानते हैं। मैं भी बीच में हूँ। ये हैं दुर्दाना रहमान जी, इनको कौन नहीं जानता, ये भी बहुत बड़ा नाम है। ये भी मेरा बचपन, मेरी पैदाइश भी इनके सामने ही हुई है, ये भी मुझे जानती हैं, स्टिल अभी तक मैं इनके सामने ही हूँ। तो पहले आप इनका मौक़िफ़ लें, इनसे पूछें मेरे बारे में, देन मैं आपको अपना बारे में कुछ बताती हूँ, प्लीज़। मैं तो खुशबू को बचपन से, उनके अम्मा अब्बा से, उनके बहन भाइयों से सबसे ताल्लुकात हैं, फैमिली ताल्लुकात हैं, कल भी थे, आज भी, और इंशाअल्लाह तक ज़िंदगी रहेगी है। मगर मैंने तो कोई ऐसी बुराइयाँ नहीं देखी, और जो ये बातें की जा रही हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। चाँद में थूकने से, चाँद पर थूकने से ना चाँद को कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने ऊपर ही पड़ता, अपने ऊपर ही थूक आता है। तो उनको सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, किस लीडर्स के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो उनको शर्म आनी चाहिए। और आप इनका नहीं, अपना भी इमेज कर रहे हैं, अपना भी बुरा कर रहे हैं, लोग आपको बुरा कर रहे हैं। तो एक तो आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो मैं समझता हूँ कि जो थिएटर के बड़े लोग हैं, डायरेक्टर हज़ार है, प्रोड्यूसर, उनको चाहिए फ़ौरन सुलह सफाई कराया करें, लड़ाई झगड़े को टूल ना दिया करें। जितना टूल जाएगा सोशल मीडिया पर उतना ही फैलेगा। तो खुदारा इस गन से बचाएँ, अपने शोबिस को बचाएँ, थिएटर को बचाएँ, ना नुकसान करें थिएटर का। कोई वैसे ही बहुत नुकसान हो रहे हैं, मुल्क में नुकसान हो रहा है, थिएटर फिल्म इंडस्ट्री का नुकसान हो रहा है। तो इसलिए सुलह शांति करें, एक दूसरे की इज्जत करें, एहतराम करें, नेगेटिव पहलू तलाश ना करें और बुराइयाँ ना करें, खुदारा करें। जी, मैं तो सोफिया को इतनी छोटी एज, बल्कि समझिए मेरे सामने ही पैदा हुई, और इनकी फैमिली सारे मेरे बहुत ज़्यादा रिलेशन है इनके सामने, मेरे सामने ये बड़ी हुई, इसने काम स्टार्ट किया और हमेशा इसने रिस्पेक्ट से काम किया है, और अपनी रिस्पेक्ट बनाई है कि आज हम लोग सब आके बैठे हैं। और देखिए, अगर कोई ये कहता है कि जी खुशबू ने छोटी शोहरत के लिए ये सारे स्कैंडल बनाए हैं, तो ये गलत है। जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है उसका अपना नाम है। अगर उसने फ़िल्म में काम किया तो अल्लाह ने उसको मुकाम दिया, आज वो थिएटर पे काम कर रही है तो उसको अल्लाह ताला ने नाम दिया है। तो ये जब अल्लाह इज़्ज़त देता है उसकी कोई इज़्ज़त ख़त्म नहीं कर सकता। मेरी बहुत सी दुआएं खुशबू के साथ, अल्लाह ताला इसको इसी तरह रखे, और बहुत इज़्ज़त से काम कर रही है। बड़ी बात होती है कि बंदा रिस्पेक्ट से इतनी अपनी जगह बना के रखे कि हर बंदा ख्वाहिशमंद हो कि हमने खुशबू के साथ काम करना है। बाकी जीती रहे और अल्लाह ताला इसको सलामत रखे। बाकी लोग हसद करते हैं, जेलस होते हैं, इसलिए फ़जूल बातें कर देते हैं, लेकिन जो असल होता है, जो अच्छा होता है, वो हमेशा अच्छा रहता है। मेरी इसके लिए दुआ है कि खुशबू को लम्बी ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इसी तरह ये नज़र आती रहे कामयाबियों से। अल्लाह ताला इसको बहुत नवाजे, और जेलस होने से या किसी को देख के हसद करने से तो वो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो उन्हीं को फ़र्क पड़ेगा जो इससे हसद करती हैं या करते हैं, क्योंकि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना उसकी कोई इज़्ज़त ख़त्म नहीं कर सकता किसी की बातों से। बहुत शुक्रिया आपकी दुर्दाना रहमान जी। अब कुछ पूछना नहीं, पहले आप बता चुकी हैं। ये तनाज़ा हुआ कैसे, पैदा कैसे हुआ, इसका तो बैकग्राउंड बताएं। अच्छा जी, जो सोशल मीडिया पे आप लोग सब देख रहे हैं कि उन्होंने मेरा एक छोटा सा क्लिप वायरल किया हुआ है, जिसकी वजह से मुझे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है। वो जो क्लिप है वो उन्होंने एडिट करके चलाया गया है। इसकी जो असल कहानी है वो ये है कि मेरी इन्होंने पहले बैठ के एक ग्रुप बंदी की। बहुत सारी हीरोइंस ऐसी हैं, जो डांसर्स ऐसी हैं कि जिन्होंने मेरे बारे में बैठ के पूरी प्लानिंग की। कुछ तो फील्ड में है ही नहीं, जो मेरे साथ मुझे चैलेंज कर रही हैं काम करने के लिए, मुझे चैलेंज करी, वो फील्ड में नहीं है, और पता नहीं कितने सालों से काम करी, तो उनका वो नाम नहीं अल्लाह ने अगर दिया,
अगर वो उस कोशिश में लगी हुई है तो उसमें मेरा कसूर नहीं कि उनको वो फेम नहीं मिल सका। अगर मेरे बारे में किसी ने कोई भी बुरा भला बोला है तो ये आपके सामने बैठे उन्होंने बताया, अल्ताफ़ साहब ने बताया कि उनकी जब मैं बचपन में मैंने बारिश फ़िल्म की, उसके बाद मैंने एज हीरोइन फिल्म में शुरू स्टार्ट कर दी। इसके बाद बाजी बैठी हुई है, इनके सामने मेरा काम है जो करियर है। मुझे बोला जा रहा है कि मैं कह रहा हूँ मैं 60 साल की हूँ, आप लोग बताएं मैं 60 साल की हूँ। अगर आप 60 साल की तो मैं 100 साल की हूँ। तो बात ये है कि पहले अपने गिरेबान में झांके, बड़ा अच्छा उन्होंने बात किया, उसके बाद अपने आप को देखें, किसी के ऊपर बात करने से पहले अपने आप को देखें। सो ये बात है कि जो बात है हमारी, आप ये मेरे वकील बैठे हैं, ये भी थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं, देन मैं आपके साथ बात करती हूँ। अपना एक सिस्टम है इधर, तो वहाँ पे बात करनी चाहिए बजाय इसके कि वो उसको खिलाती ये हो गया वो हो गया, उन पर गोली चल गई। तो ये कश्मीर का ये एटीट्यूड नहीं है, ना इनका ये स्टाइल है और ना इनका कोई ऐसा ज़िंदगी में इनका कोई ऐसा कोई नहीं है कि जिसमें इनका कोई नेगेटिव पहलू है। तो बहरहाल फिर भी आप सब लोग ये बैठे हैं, जो इनको चाहिए, जो खासकर ड्रामा इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका बैठकर अपना हल निकाल दें ताकि नेक्स्ट ये ऐसा कोई वाक़या नहीं। अच्छा जी, इसमें पहले जो है वो इस FIR को डिस्कस कर लेते हैं जो नश्तर टोन में इन्होंने मैडम के ख़िलाफ़ करवाई है। उसकी अगर वर्डिंग देखें तो वो 3 लाइनों की FIR है कि 2 कस नामालूम अफराद मर्द लड़के आए हैं और उन्होंने मेरी गाड़ी पे फायरिंग की है, मुझे जान से मार देने की कोशिश की है। मेरा ना FIR में नाम है, ना मैं नॉमिनेटेड FIR हूँ। अब इसमें सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट भी जो है अगर वो आनी है तो वो तो किसी नामालूम के ख़िलाफ़ आनी है, और नामालूम जो है वो दोनों लड़के हैं। मैं कहाँ पर एग्जिस्ट करती हूँ, मैं मेरा रोल क्या है, मैं कहाँ पर करती हूँ। दूसरा मैटर जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, हमें अदारों पे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पे पूरा एतमाद है, वो मेरिट पे तफ्तीश करेंगे। हम अंडर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। प्री रेस्ट बेल हमने करवाई है सेशन कोर्ट से, उसमें 25 तारीख है, और उससे पहले हम इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे। अदारों पे हमें यकीन है मेरिट पे तफ्तीश करेंगे, झूठा पर्चा खारिज कर देंगे। और दूसरा, जब इन्होंने ये FIR करवाई है, इससे पहले ही जो है मैंने FIA साइबर क्राइम में 3 दिन पहले ये एप्लीकेशन मूव की हुई है। मेरी एप्लीकेशन पहले साइबर क्राइम में है, जिसके ख़िलाफ़ मैंने एक रिट भी फाइल की है ग़ुलाम रसूल साहब की अदालत में, जो पेंडिंग है, छुट्टियों पे थे। उसमें जो है वो आगे प्रोसीडिंग नहीं हो सकी, 7 तारीख है उसमें वो आगे। इसके अलावा जो मेरे पे FIR हो रही है वो 20 तारीख का वकूफ़ है, उसके 4-5 घंटे बाद फ़ौरन FIR हो जाती है 21 को। जबकि मेरी जोहर टोन में एप्लीकेशन जो है वो 18 तारीख की ऑलरेडी पहले पेंडिंग है। मेरी ऑलरेडी पहले पेंडिंग है एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मामला जो है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। इंशाल्लाह ताला अदारों पे हमें यकीन है कि वो मेरिट पे तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ताला झूठा पर्चा है उसको खारिज करेंगे। जी, आपने जैसा कि सबकी बातें सुन ली, वकील साहब ने भी बता दिया कि हम लोगों ने पहले ही हम लोगों ने सारी एप्लीकेशंस दे दी थी। हम लोगों ने कोई इलीगल काम नहीं करना चाह रहे थे, हम लोग चाह रहे थे कि सब काम लीगल तरीके से किया जाए, लेकिन वो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं। वो जो डांसर्स हैं वो उसका भी नाजायज़ फ़ायदा उठा रही हैं कि जी हम लोगों ने FIR करवाई या हमारे पे फायरिंग हुई। उन्होंने 3-4 इंटरव्यू अपने इतने वायरल किए हैं, जो सहाफ़ियों ने उनके इंटरव्यू किए, सॉरी टू से आप लोगों में से नहीं, आप लोगों की मैं बड़ी थैंक्सफुल हूँ। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं बात कर रही हूँ वो लोग जो पैसा लेके तो थोड़ा सा इंटरव्यू करके यूट्यूब पे चला देते हैं। उन्होंने वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ दिए, इंटरव्यूज़ दे के उन्होंने वायरल किए। वायरल करने के बाद उनके 3-4 इंटरव्यूज़ जो आए हैं, तीनों चारों अगर आप देखेंगे, आप प्रॉपर एक सहाफ़ी हैं, आप प्रॉपर मीडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं, आप वो जब इंटरव्यूज़ देखेंगे एक से दूसरा इंटरव्यू उनका साथ मैच नहीं कर रहा, उनकी वर्डिंग मैच नहीं कर रही। तो दिस इज़ फैक्ट, जो फर्स्ट फैक्ट है वो तो यही है, यहीं से वो समझी जाती है कि झूठी हैं। रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है सारी, हर चीज़ मेरे पास है। लड़ाई रहेगी, बात कहाँ से शुरू हुई,
यूसुफ साहब वो बैठे हुए हैं। यूसुफ साहब अगर आप भी आए तो आपकी बड़ी मेहरबानी, डॉक्टर साहब आप भी आएंगे तो बड़ी मेहरबानी आपकी कि लास्ट ड्रामा यहाँ पे मैंने किया था। जो हमारी एक डांसर है जो पता नहीं कब से काम कर रही हैं, उनके बारे में एक यहाँ पे ड्रामा किया, तो उसके बाद मेरा उनके साथ कोई रब्ता नहीं है। दूसरी कोई नगीन है, मैं उसको नहीं जानती, जिन्होंने मेरे पे कहा कि जी मैंने उनके साथ फायरिंग की है, मैंने उनके ऊपर फायरिंग करवाई है, जिनको मैं जानती नहीं, उनके साथ भी मेरा कोई 3 महीने से कोई 4 महीने से कोई रब्ता नहीं है। और वो मेरे घर पर आते हैं, ये सब मेरे घर पर आते हैं। जिस तरह के सब ने बोला कि मैं अपने अखलाक से उनको प्यार से इनवाइट करती हूँ, उनके आगे खानों के ढेर लगा देती हूँ, अपना प्यार बांटती हूँ, लेकिन उनको शायद खीर पची नहीं। ठीक है, मुझे सब ने डांटा कि आप लोगों ने इतना इन लोगों को घर में घुसाया, इनको इज्जत दी। वो लोग वो हैं कि जो 4-4 घंटे मेरी मिन्नतें करते थे कि हमने आपके साथ एक टिकटॉक बनाना है, वो आज बैठ के मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, मुझे अब्यूज़ कर रही हैं। अब्यूज़ किसको नहीं करना आता, सबको करना आता है। बट उन्होंने सोशल मीडिया का वो जगह चुनी जहाँ पे ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे दुनिया कनेक्ट है, वहाँ पे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है। वहाँ पे बैठ के उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी उन्होंने इंसल्ट की, उन्होंने मुझे अब्यूज़ किया, और जिनको मैं जानती भी नहीं, जो उस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, उन्होंने भी जस्ट एक झूठा फेम के लिए बकाया एप्लीकेशन हमारी उनसे पहले वहाँ पे जमा थी। हमें पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, क्योंकि हम उनके थ्रू ही चल रहे हैं, हम कोई इनलीगल काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारी एप्लीकेशन उनसे पहले तैयार हुई है। पहले उन्होंने मुझे बोला, जो जोहर टाउन में हमारा केस बनता है जोहर टाउन में, हमने जोहर टाउन में जब एप्लीकेशन दी तो वहाँ से मुझे रिटर्न में जवाब मिलता है कि आप क्यों नहीं थाने आई। मैंने कहा भाई मैंने क्या थाने करने आना था। कहते कि जी आपके खिलाफ भी वहाँ पे ऑलरेडी एप्लीकेशन वहाँ पे दायर है। मेरे लिए ऑलरेडी वहाँ पे एप्लीकेशन कैसे दायर हो सकती है, जबकि मैंने तब तक तो कोई फायरिंग नहीं की, मैंने तब तक तो कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने तब तक ऐसी कोई उनको रिटर्न रिप्लाई नहीं दिया, तो उनका मुझे कैसे रिप्लाई आ जाता है। ये उन्होंने मुझे कहा कि आपके भी थाने में कंप्लेन है तो आप वहाँ पे आएँ। तो मैंने कहा जब मुझे तो वो थाना नहीं लगता। सेकंड बात कि उनको भी वो थाना नहीं लगता। जो कोई वो 2 डांसरे कौन है, आई डोंट नो, वो लाहौर की तो है नहीं, वो जो भी है वो उनको ना जोहर टाउन लगता है, ना दूसरों को, ना तीसरी को, ना चौथी को, उनको वो थाना लगता ही नहीं। जब मैंने उनके SHO से ये बात की कि ये थाना उन लोगों को लगता ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद फ़ौरन नश्तर कॉलोनी में ये वकूआ पेश करके तो उन्होंने ये झूठी फायरिंग का मेरे पे मुकदमा कर दिया। ठीक हो गया। अब इसमें बताए मेरा कोई कसूर, मैं अपने मेरिट पे काम कर रही हूँ, थिएटर पे मैं काम कर रही हूँ, थिएटर को वो बदनाम कर रही हैं। जहाँ पे बैठ कर उनको ये बातें करनी चाहिए, वहाँ पे दुनिया देख रही है। आज अगर दुनिया मुझे नीचे आके बैड कमेंट्स करती है, मुझे उस चीज़ का बॉदर नहीं है, मैं बॉदर नहीं करती, बिकॉज कि वो जब जो कुछ हमारे अपनों ने फैलाया है उसको मैं रिकवर कैसे कर सकती हूँ। उनको रिकवर करना हमारे जो यहाँ के चेयरमैन पर्सन बनते हैं, जो हमारे यहाँ पे लीडर बनते हैं, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस चीज़ को सेफ कर रहे हैं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की अभी तक। मुझे कोई उन्होंने हेल्प आउट मेरा नहीं किया। मैं अपने सर पे मेरिट के ऊपर अपने ही वकीलों के साथ धक्के खा रही हूँ, मैं अपने ही उधर पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वाई? एक लड़की का पर्चा झूठा पर्चा आ रहा है, उसके बयान उठा के देख लें, वो झूठ बोल रही है, मुसलसल झूठ बोल रही है, उसका पर्चा 5 घंटे में कैसे कट गया? हाउ इज़ पॉसिबल? हमारी साइबर में रिपोर्ट है, हमारी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट है, हमारी हमारी अदालत में रिपोर्ट है। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में बोला मेरे पे जी हवाई फायरिंग करके चले गए, उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा, उन्होंने लड़कों ने खड़े के ये काम किया वो काम किया। आपके हाथ में भी 4-4 फ़ोन होते हैं, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? आपने रिकॉर्डिंग करके मीडिया को क्यों नहीं दिया कि ये बंदे हैं, इनको पकड़, इनको ट्रेस करें, ये बंदों मेरे पे फायरिंग करके गए हैं। आप तो मज़े से बैठी हैं, हाय मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे पे ये हुआ है, मेरे पे वो हुआ है। तो आप इतने मज़े से बैठी हुई गाड़ी में क्या कर रही हैं? आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको फायरिंग हुई है। सेकंड, जब ये मैंने बैठ के बोला वहाँ पे कि जब फायरिंग का मुझे खुद नहीं पता तो मुझे कोई बात का नहीं मालूम, हाउ कैन शी सेड? उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अंधाधुंध फायरिंग में आप बताएं, आप बच्चे, आप में से कोई भी नहीं है, ये अंधाधुंध फायरिंग के 2 निशान है, ये देखें। अभी तक पुलिस ने गाड़ी कस्टडी में नहीं ली। आपको पता है कि जब ऐसे वकूआ होते हैं तो वो गाड़ी कस्टडी में ली जाती हैं कि इसको दें, कि इसको फ़ौरन उसमें दें कि इसका क्या क्या कहाँ से ये फॉल्ट हुआ है, कहाँ से ये डैमेज हुई है। अभी तक वो कस्टडी में गाड़ी नहीं आई। वाई? क्यों नहीं आई?
एंड उसके बाद मेरी बात सुने, उसके बाद एक और औरत है कि जो 4 साल से फील्ड में नहीं है, वो मुझे कह रही है कि आके मेरे साथ काम का मुकाबला करे। तू कब तो फील्ड में हो तो मैं तेरा मुकाबला करूँ? तू डांसर है, तू आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तेरा मैं मुकाबला कहाँ करूँ, कब करूँ? मैं तो फील्ड में ही हूँ, मैं तो बचपन से लेके स्टिल अभी तक आप लोगों के सामने बैठी हूँ, आज भी ड्रामा कर रही हूँ और मैं आप लोगों के सामने काम कर रही हूँ। मुझे बताया कि मैं किस वक्त मैं आउट ऑफ स्क्रीन हुई हूँ, कब मैं गई हूँ। और साथ में हमारी जो बहुत सारी हमारी एक्ट्रेस भी हैं, बीच में मेरी जो स्टार्स कुलीग भी हैं, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूँगी बिकॉज कि वो अल्लाह जाने वो जाने कि क्या सच है क्या झूठ है। मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं थी, ना किसी के साथ है। ये क्या जेलसी है? 4-4 महीने के बाद उठ के पहले इन्होंने प्लानिंग की, इनकी व्हाट्सएप पे इनकी प्लानिंग हुई है, वो हमारे पास पिक्चर मौजूद है जो उन्होंने ग्रुप बंदी की। उसके बाद आके उन्होंने ब्रॉड पे बैठ के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के सोशल मीडिया को उन्होंने इंक्लूड किया। वहाँ पे बैठ के इन्होंने जो बकवास की, जो गालियाँ दी, जो थ्रेड कॉल्स की, वो हमने साइबर में किया। जो थ्रेड कॉल की हैं वो साइबर में गई हैं, जो उन्होंने वैसे हमारे पे इल्ज़ाम लगाए हैं वो थाने में हैं, और उसके बाद जो सारी चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। आप देख रहे हैं कि मैं कितनी झूठी हूँ, कितनी सच्ची हूँ। मुझे किसी से क्या मतलब? मैंने किसी का फेम तो लेना नहीं है। मुझे डिफेम क्यों किया जा रहा है? मुझे अपनी अदालत पे पूरा यकीन है, मुझे अपने अफसरान पे पूरा यकीन है, लेकिन अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हो रही। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही ना। वो इन बिटवीन फिर भी वो अपने घटिया हथकंडों से बाज नहीं आ रही और वो अभी तक इसी चीज़ पे डटी हुई हैं। मेरे पास एक एक चीज़ का प्रूफ है। मेरे पे एक इल्ज़ाम लगाया गया कि यहाँ पे एक हमारी स्टार है, डांसर है, उसके ऊपर बदतमीज़ी हॉल में हुई, उसके साथ बदतमीज़ी करवाई गई, उसके साथ हुआ था। ब्रॉड मील्स के जो लाइव हम लोग टिकटॉक करते हैं, उन्हीं की लाइव से ये बात की गई। उन्होंने उनको बोला बोलो दा ना लो, बोलो दा ना लो। उन्होंने मेरा नाम लिया कि जी मैं इस तरह खुशबू से नफ़रत करती हूँ, मैं खुशबू के साथ काम नहीं करती। तो तुम वही आर्टिस्ट हो ना, तुम वही डांसर हो ना कि जो कल तक मेरी मिन्नतें करती थी कि एक टिकटॉक बना लो मेरे साथ। आज तुम कह रही हो कि मैं उसको लाइक नहीं करती, मैं उसको डिसलाइक करती हूँ। तुम्हारे लाइक करने या ना लाइक करने से क्या मुझे फ़र्क पड़ेगा? मुझे वो पता है कि ये वही डांसर है जो बैठ के मेरी घंटों इंतज़ार करती थी, और मैं अगर किसी आउटडोर में हूँ, ये मेरे ऑपोजिट काम कर रही है, तो वहाँ पे आके ये मुझसे मिन्नतें तरले करके सारी सारी रात मेरे साथ टिकटॉक बनाती थी। मेरे घर पे आके टिकटॉक बनाती थी, मुझसे कहती थी एक डेट मैडम आप हमारे साथ कर लें। आज बैठ के वो कह रही हैं कि ये कौन होती है, मुझे थ्रेड कर रही है, मुझे थ्रेड कॉल दे रही है वो कि तुझे गोलियां मार देंगे। थ्रेड कॉल मुझे उनसे मिल रही है, गोलियां उन पे चल रही हैं, मुझे अब्यूज़ कर रहे हैं। वो कह रही है हम मस्कीन हैं, बातें मेरे पे हो रही है, मस्कीन वो बनी हुई है। मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया, यहाँ पे चाहिए था। अब जो एक आधी आर्टिस्ट है, अजान हो रही है, प्लीज़ ब्रेक हमें दे दें थोड़ी सी। और पैसे फेंक रहे होते हैं। आउटडोर में भी ये हिसाब किताब है। तो ये लड़कियां इतनी पावरफुल हो गई, आप भी तो इतने अरसे से काम कर रही हैं। ये थिएटर का माहौल जो है वो ख़राब हो गया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? और आपने जो इतनी सालों से काम के इज्जत बनाई है, तो कल की लड़की आती है वो आके मतलब अपने जो भी आप समझ रही हैं चीज़ों को, जो आप देखी होंगी, आपकी नज़र गुजरी होंगी। जी मैंने वीडियोस देखी हैं वो कि जो थिएटर्स में जाके तो वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ देखे जो मेन जैसे महफिल है या आई थिंक अल्फला है, यहाँ पे तो पैसे नहीं होते। और मतलब कि लाहौर में ये 2-3 थिएटर है, वहाँ पे पैसे वैसे की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ना मैंने देखी है। हाँ, मैं अगर ना हूँ तो वहाँ पे हो रही हो तो मुझे कुछ नहीं पता कि मेरे बिहाइंड क्या हो रहा है। पता है आउटडोर जाते हैं वहाँ पे वो वाकई इस तरह होता है कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं कि जिनको हम नहीं जानते, उनका कोई स्कोर भी नहीं है और उनके ऊपर लाखों रुपये निछावर किए जा रहे होते हैं। और वो क्यों होते हैं? और उसमें अब तो यहाँ तक बात आ गई कि लोग कहते हैं कि जी अद्धे पैसे सानू दो, जो मालकान है वो कहते हैं हाफ़ पेमेंट हमें दी जाए और हाफ़ आप खुद रखें। तो आई डोंट नो कि क्या बनेगा, थिएटर किस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ नहीं कर रहा। और ये एक गलत बात है, ये एक तासुर देता है मुजरे का, जो कि नहीं होना चाहिए। मैं भी इसमें शामिल हूँ कि मैं भी उस तरह ही हूँ कि यार ये चीज़ नहीं होना चाहिए। काम का एक म्यार होता है, काम जैसे मैंने म्यार के साथ किया है या जैसे नरगिस जिसने काम म्यार के साथ किया था, जैसे और भी 1-2 आर्टिस्ट हैं जो म्यार के साथ काम करती रही हैं, उसी तरह अगर काम हो तो क्या बात है। अब काम कम तो आई डोंट नो कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लड़की के ऊपर चढ़ी हुई है, कौन किसके ऊपर क्या कर रहा है, पैसे फेंके जा रहे हैं, क्या क्या कुछ हो रहा है, बहुत ज़्यादा ही वल्गर हो रहा है। जो इन्होंने FIR दी है
4844/23 मुकदमा नंबर है। ये 3 लाइनों की FIR है, मैं पढ़ देता हूँ ज़रा इसको। बाइज़्मत जनाब SHO थाना नश्तर कॉलोनी लाहौर दरख्वास्त बराए अंदराज मुकदमा पर खिलाफ नामालूम गुजारिश है कि डॉली को मिल जाएगा, कुर्बान को मिल जाएगा, ये सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्योंकि उसके अंदर वो कहे जा रहे हैं कि वो जो बंदा गालियाँ निकाल रहा है, उससे पहले जो इनकी गुफ्तगू हुई है वो आप लोगों ने नहीं सुनी, वो मीडिया पे नहीं चली। उसके अंदर वो बंदा जब गालियाँ निकाल रहा है, जब मैं आपको कॉल करूँगी तो मैं कहूँगी कि फ़लानी है बाहर निकल, मैंने फ़लानी ने भेजा, मैं तेरी ऐसी थी तैसी कर दिया। तो वहाँ पे वो बंदा डायरेक्ट ही अगर गालियाँ निकाले जा रहे हैं तो आगे से आप उनके कैसे कह सकते हैं आपकी लड़ाई इनके साथ भी है, आपकी लड़ाई इनके साथ भी है, आपकी लड़ाई इनके साथ भी है। आप खाली मुझे क्यों कह रहे हो? उस बंदे को मेरा अगर पता है तो वो मेरा ही नाम लेगा। तो वो कह रही है मेरी तो लड़ाई सिर्फ खुशबू दे नाल है, मेरी तो लड़ाई किसी दे नाल है ही नहीं। तो बंदा कहता हाँ तू मैडम खुशबू दे नाल पंगा किवें लिता, तो मैडम खुशबू के खिलाफ गाली क्यों की थी? ये उसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि हम फिल्मी लोग हैं, हमें पता है कि हमने क्यों कहाँ पे छोड़ना है और हमने अगला क्यों कहाँ से लेना है। तो ये हमें पता है, ये बहुत कच्चे खिलाड़ी हैं, इनको इस बात का शायद अंदाज़ा नहीं है। वो कह रही है कि मेरे पे 2 फायर हुए, 2 लड़के उतरे, उन्होंने फायरिंग की। फिर दूसरा इंटरव्यू आता है, दूसरे इंटरव्यू में कह रहे हैं मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई। आप लोगों ने देखा है, इतना वायरल हो चुका है, आप लोग खुद वो इनके इंटरव्यू मैच करके देख लेंगे, आपको लगेगा कौन सच है कौन झूठ है। और मेरे पे भी थ्रेड कॉल्स आई हैं, मेरे पास भी मौजूद है। मेरे पास जो थ्रेड कॉल्स आई है हमने उसका पता लगाया, तो वो थ्रेड कॉल्स कहीं से पता नहीं चल रही, वो फ़ोन में एक ऐप डाउनलोड होती है, वहाँ से उन्होंने मुझे थ्रेड कॉल किया है। मेरे पास तो इन रिटर्न में भी है, वॉइस नोट में भी है, सब कुछ है। इनके पास क्या है? इनके पास वो है जो इनको फेवर करे, उन लोगों ने ही इनको साथ वॉइस नोट किया। इसके तो अपने खामदों के साथ फड्डे चल रहे हैं, कितने लोगों के साथ फड्डे चल रहे हैं। अभी 1 महीना पहले इसका फड्डा हुआ है, तो किस किस के साथ फड्डा चल रहा है? मेरा नाम क्यों नॉमिनेट किया गया? आई थिंक काफ़ी है इसके लिए, जो चल रहा है उसके लिए बहुत कुछ काफ़ी है। बाकी डॉक्टर साहब बैठे हैं, ये अपने थिएटर की दफ़ा के लिए बात करेंगे, उनकी भी बात सुन लीजिए। ये है कि थिएटर के शोबे को पहले ही कोशिश की जा रही है कि उसको बदनाम कर दिया जाए, और एक ख़ास लॉबी जो है वो इसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी हुई है। इर्द गिर्द के छोटे शहरों में वल्गर जुमले बोले जाते हैं, वल्गर डांस किया जाता है, उसके क्लिप्स वायरल होते हैं, सरकार तक पहुंचते हैं, तो उसका सारा डायरेक्टली असर भी लाहौर पर होता है, लाहौर के थिएटर्स पर होता है। तो थिएटर की कदर इज़्ज़त इन मामलात की वजह से काफ़ी कम हुई है, और जूनियर आर्टिस्टों का अपनी सीनियर फनकारों के मुतल्लिक नाज़ेबा अल्फाज इस अमल को मज़ीद मजबूत करने में मदद दे रहे हैं, जिससे हमारी बदनामी हो रही है। फ़नकार तो फ़नकार हैं। अगर लाहौर में हमारी सीनियर अदाकारा खुशबू खान काम कर रही हैं, और उन्होंने बड़ी एक स्ट्रगल करने के बाद एक नामवर और फेम अदाकारा बनी है, और इस स्टेज तक आने के लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये एक फ़नकार को पता होता है, या मेरा ख्याल में उसके बाद सहाफ़ी को सबसे ज़्यादा बेहतर पता है। तो उसकी इतनी काविश और मेहनत के बाद अगर उनके बारे में कुछ गलत अल्फाज कहे जाएँ तो ये काबिल मज़म्मत है। और इससे ना सिर्फ थिएटर इंडस्ट्री की बदनामी होती है, ना सिर्फ उन सीनियर अदाकारों के वक़ार में कमी आती है, बल्कि हमारे वो फनकार, वो भी हमारा हिस्सा है, उनकी कदर कीमत में भी कमी होती है। उन्होंने भी आगे आकर इस मुल्क के सुपरस्टार बनना है, उनके पीछे भी एक जूनियर खेप है। तो मेरी ये गुजारिश है कि ये जो छोटे छोटे मामलात लड़ाई और झगड़े के हैं, इसकी रंजिश में इतना आगे बढ़कर के फायरिंग के वाक़यात और पर्चेबाजी जो है, ये एक इंतहाई गलत अमल है। ये फ़नकारों के मामलात जो है फ़नकारों में ही ख़त्म होने चाहिए। और अगर सीनियर फ़नकार, पहले तो खुशबू साहिबा एक समझदार पढ़ी लिखी सीनियर अदाकार हैं, वो किसी को गलत मेरा ख्याल में नहीं कहेंगी। अगर किसी बड़ी ने किसी को कुछ समझाने के लिए तो ऐसी बात कर भी दी है जो उन पर गरा गुजरी है, तो उसके लिए अपने साथी फनकारों से मशवरा करके आप अकेले में ही अपने साथी फनकारा सीनियर फनकारा के पास आ जाए, उन्हें कहेंगे जी मुझे इस बात पर आपसे तकलीफ़ है,
तो इस तरीके से हमारा जो शोबिज़ की दुनिया है, थिएटर की दुनिया है, उसकी कदर मंजिलत में भी इजाफा होगा और एक दूसरे के दरमियान मोहब्बतों में भी इजाफा होगा और एक दूसरे के दरमियान इज़्ज़त में भी इजाफा होगा। मैं अभी हसन अस्करी साहब हमारे बड़े हैं, बाप है, हमारे घर के पास बैठा हुआ था, तो इन्होंने मुझे कहीं बड़ी अच्छी खूबसूरत बात की कि ये सारी कहानी एंड पर जाकर जो है ना कहीं स्टेज पर जाकर ख़त्म हो जाती है, मगर रंजिशें दिल में ज़रूर रह जाती हैं। तो जब सारी कहानी जाकर एक जगह पर ख़त्म हो जाती है तो फिर मेरी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अपनी उन अदाकाराओं से भी गुजारिश है, वो एक दो जो है वो हमारी फील्ड छोड़ के जा चुकी हैं और वो टिकटॉक लाइव पर आकर बैठकर तो वो इस तरीके की बातें करके खुशबू साहिबा के मुतल्लिक़ या खुशबू साहिबा जो है ना अगर उनको समझाने के लिए इन्होंने कोई बात कर दी तो उससे हमारी इज़्ज़त का नुकसान होता है। किसी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हो जाना चाहिए और हम सब लोग गूंगे बहरे नहीं हैं, हमारी फील्ड के भी 4 सीनियर लोग। तो आपके सारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं जी ये आप लोगों की एक मीटिंग ऐसी होनी मैं चाहिए बिल्कुल कि ये जो जूनियर लड़कियां या जो नए फनकार किसी बड़े फनकार के आगे गंदगी बनाते हैं, ये आप लोगों को चाहिए कि इन लोगों को इकट्ठा करके उन्हें बाकायदा बताया जाए। अच्छा मैडम, कुछ भी ये बताए कि आपको काम से ये भी प्यार सुना गया कि सुलह के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। जी सुलह के लिए भी कह रहे हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि जो मुझे जो डिफेम किया गया है, मेरे ऊपर जो इतना मुझे गालियाँ निकाली गई हैं, मैंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, मैंने कोई सिंगल गाली नहीं की। अगर मैंने बात की तो डैश करके बात की थी। अगर 5 सेकंड के लिए आपको पता चले कि आपको इतनी गालियाँ दी जा रही है बिला वजह, जिसमें मेरा कसूर नहीं है, डॉक्टर साहब को और आप लोगों को सबको किसी को भी नहीं पता, और जिन जिन लोगों को नहीं पता मैं चाहूँगी कि ये इतनी वायरल होनी चाहिए कि जितनी वायरल उनकी वीडियोज़ हुई हैं मेरी भी उतनी वायरल होनी चाहिए कि मुझे खुद नहीं पता कि लड़ाई किस बात की है। वो कह रहे हैं कि अगर मैंने उनको कोई गलत मशवरा दिया, ना तो मैंने उनको कोई मशवरा दिया, ना मेरे उनके साथ कोई लड़ाई है, ना मुझे उनका पता है, मेरा उनके साथ कोई कुछ नहीं है। मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे बैठ के क्या फेम लेने के लिए उन डांसरों ने बात की है, मुझे कुछ नहीं पता। और मैं ये जानना चाहूँगी कि उनको क्या तकलीफ़ थी, उनको क्या मसला था मुझसे कि उन्होंने बैठ के और वो प्लेटफॉर्म के ऊपर बातें की हैं जहाँ पे सारी उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारी बैकग्राउंड क्या होगी, हमें लोग क्या जाएंगे। 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए लोगों के मज़े के लिए अगर आप मुझे गंदी गालियाँ दे रहे हैं तो आप अपनी शिनाख्त करा रहे हैं कि आप कौन हैं, आपका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से, आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं और आप कौन हैं। आप सबको पता है, मुझे भी आप सबसे ज़्यादा पता है कि किसका क्या रिलेशन है, किसका कहाँ तक रिलेशन है, कौन कहाँ तक जुड़ी हुई है, किसके साथ कौन है कौन नहीं है, मुझे सबका मालूम है। लेकिन मैं किसी को बेपर्दा नहीं करती, अल्लाह करता है। किसी पे पर्दा डालो, मैं तुम पे पर्दा डालूँगा। तो जिस तरीके से उन्होंने मुझे डिफेम किया है, मैं उनको उस तरीके से ना तो जवाब दूँगी और ना ही मैं उनकी किसी बदतमीज़ी का जवाब दूँगी। मैं अपना कानूनी काम कर रही हूँ, मैं कानूनी काम से चलूँ।